पुष्पराज है इसका। पुष्पा क्यों बोलते हैं? ऐसे ही। झुकता नहीं, लेकिन इसके नंबर झुक जाते हैं। ऐसे ना झुकने से क्या मतलब भाई। चलो देखो, ऑप्शन दे रहा हूं। तो मैंने पहले आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। भैया मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कल से S1 S6 मोस्टली हिस्ट्री नेचर से ही है। चैलेंज यार, कुछ भी पूछ सकता है भाई, ठीक है। वैसा नहीं तो ऐसा नहीं होता। राइट। देखिए, पहला है यहाँ पे पुष्पा। अगर मैं आपको दो स्टेटमेंट देता हूं, पुष्पा वर्कड, मुझे बस बताना कौन सा सही है। सिंस 10 AM, ठीक है। अभी हम पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। एक स्टेटमेंट ये हो गई। स्टेटमेंट नंबर 2 मैं आपको दे रहा हूं कि यार हमारा पुष्पा, ठीक है, हैज बीन वर्किंग, ध्यान से एकदम करेंगे, एकदम बहुत आराम से पढ़ेंगे इंग्लिश। पुष्पा हैज बीन वर्किंग सिंस 10 AM। मेरा बस प्रश्न ये है आपसे, पहला ऑप्शन, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 विल बी नन, कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन 4 विल बी दोनों सही है। पहले करिए और बताइए। ओके। ये जो ज्यादा जानकार है वो लोग चुप रहे जरा, ठीक है। स्क्रीन रुक नहीं गई है भैया, आप राइट साइड कर लो। एक दिन इसका और क्लास ले लेना S1 S6 का। मृत्युंजय जी हम हर दिन करते रहेंगे, ठीक है। हर दिन हम करते रहेंगे भाई। आप इतना अच्छा पढ़ाकर कट ऑफ हाई कर देते हो और तुमने हाई की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो तुम तो नहीं आओगे उसमें भाई, ऐसी हरकत करोगे तो। चलो, डन। ओके। तो एज एक्सपेक्टेड 70% जनता का कहना है कि सर सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। यहां पे आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है भाई। दोनों ही हमारे स्टेटमेंट सही हैं। अब ये कैसे हो गया सर? आज तक तो हमारे मास्टर जी ने हमको रटाया था कि सिंस फॉर आता है केवल परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ये होते क्या है परफेक्ट कंटीन्यूअस वगैरह सब बताऊंगा, लेकिन वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि भाई थोड़ा तसल्ली रखेंगे, आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश, थोड़ा आपको टाइम लगेगा सीखने में, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ये था, देखो, सिंस क्या बताता है? आपका एक टाइम बताता है, ठीक है। ये आप रूल पढ़ोगे आगे जाके, वैसे सिर्फ आपका एक टाइम फ्रेम बता रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम आपको बता रहा है। पुष्पा वर्कड सिंस 10 AM और पुष्पा हैज बीन वर्किंग, दोनों में अंतर क्या? पुष्पा ने काम किया 10 बजे से और वो काम खत्म हो गया। ये हमारा टेंस कौन सा है? ये हमारा टेंस है परफेक्ट। अभी आप देखोगे परफेक्ट क्या होता है। परफेक्ट मतलब कोई काम जो कंप्लीट हो चुका हो, समथिंग विच हैज कंप्लीटेड, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पुष्पा ने 10 बजे से काम किया और अब वो काम खत्म हो चुका है। बट पुष्पा अगर अभी भी पढ़ रहा है मेरे सामने बैठ के, तो मैं क्या बोलूंगा? पुष्पा हैज बीन वर्किंग सिंस 10 AM। इसकी हिंदी क्या होगी? पुष्पा 10 बजे से काम कर रहा है। इसकी हिंदी क्या होगी? पुष्पा ने 10 बजे से काम किया था। दोनों क्लियर? दोनों सही है। अभी समझ में आया? मैं रूल नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, रूल पे आएंगे हम, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत हो। मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। तो पहली चीज एक अपने दिमाग से मिसकंसेप्शन नंबर 1 जो हमारे माइंड में होती है वो ये है कि सर हम ये सिंस और फॉर सिर्फ यूज करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। नो, ऐसा नहीं है। सिंस और फॉर आप परफेक्ट में भी यूज कर लेते हो। पहली बात तो ये, क्योंकि इसके ऊपर अभी मैं आपको पेपर में एरर दूं तो आप गलत कर दोगे, ठीक है। और जरा वॉज और इज पे एरर मत निकाला करोगे तो बड़ी दिक्कत ये है। अब यहां मैं हैज बीन लिखा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं सर हैड बीन होगा। अरे भाई मैं आज की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। ये सारे टेंस समझाऊंगा अभी मैं एक करके, ठीक है, नंबर एक एक करके अभी हम ये सारे टेंस देखेंगे। चलो एक और क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से पढ़ो, हड़बड़ी में मत रहो, ठीक। जितना आता है साइड में रख दो अपना। ओके, एक क्वेश्चन मैं और देता हूं। पुष्पा आ बर्थडे कब बर्थडे पुष्पा? 10 दिसंबर कौन सा दिन होता है? ह्यूमन राइट डे। हाँ भाई, पुष्पा जी का जन्मदिन है ह्यूमन राइट्स डे के दिन। बताओ कौन सा दिन होगा, कौन सी डेट? आज ही? नहीं भाई। चलो, रुक जाओ। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं है ये? अच्छा यहाँ मैंने अरे यार, ओ भाई, अच्छा इसलिए गलत कर दिया था क्या तुमने? हाँ, सही में? अरे, हैज ही मिस कर दिया था क्या मैंने? क्वेश्चन ही गलत बन गया भाई। आज का दिन ही खराब है। चलो ठीक है, बट पढ़ाया तो मैंने वही ना कि परफेक्ट है, परफेक्ट में भी हम यूज करते हैं, ठीक है। चलो ओके, नंबर ले लो एक फ्री का। अब यहाँ बताओ, पुष्पा डैश अ बर्थडे पार्टी टुनाइट। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे। ऑप्शन है पहला हैज, ध्यान से सुनना। दूसरा ऑप्शन है इज हैविंग। तीसरा ऑप्शन है बोथ। और चौथा ऑप्शन है नन। बोल दे रहा हूँ, अभी बस मैं आपको टेस्ट ले रहा हूँ और कि किस लेवल का मुझे आपको पढ़ाना है वो देख रहा हूँ। हम आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, हम सही करते हैं। सही कह रहा मनीष। हाँ यार वो भूल गया था, खुद ही हैज भूल गया था यार, बट समझाया तो मैंने वही था ना कि परफेक्ट है। हाँ जी, परफेक्ट का मतलब हैज या हैव। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैज या हैव के साथ V3। अभी हम आएंगे एक एक टेंस पे आएंगे, बट पहले कुछ चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनका जवाब दो। क्या होगा सही? ये बढ़ गए। अब एक क्वेश्चन में आपको मैंने हिला दिया तो आप हर क्वेश्चन में वैसा ही सोचने लगते हो।
क्या होगा? पुष्पा हैज अ बर्थडे पार्टी टुनाइट या पुष्पा इज हैविंग अ बर्थडे पार्टी टुनाइट, या दोनों होगा? या दोनों होगा? सोचो प्लीज जल्दी, तुक्का मत मारो, सोचो। क्लास में अगर आते हो लाइव में आप तो ये सोचने के लिए आया करो, सब काम हम साइड में रख के। चलो ठीक है, तो मेजोरिटी ने कुछ आंसर नहीं किया है, सब कंफ्यूज हैं। 23%, 36%, 35%, वाह। 35% लोगों ने बोला है कि दोनों सही होगा। देखो एक चीज आप सीख लो, जितने भी हमारे नियर फ्यूचर के काम होते हैं, जब हम कोई ऐसा काम करने वाले हो जहां पे हम नियर फ्यूचर की बात कर रहे हो, आने वाले कल की, नियर फ्यूचर की जब हम बात कर रहे होंगे बालक, तो हम दोनों चीज यूज कर सकते हैं, दोनों टेंस। आपने शायद पढ़ा होगा कि हम कंटिन्यूअस कब यूज करते हैं और नॉर्मल हमारा टेंस कब यूज करते हैं। मैं फिर से एक बार यहां बोलना चाहूंगा, हम एक एक करके सारे टेंस कवर करेंगे। अभी हम टेंस स्टार्ट नहीं किया है, अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितना कंफ्यूजिंग है टेंस, पेपर में हम क्यों गलती करते हैं, ठीक। जब भी हम नियर फ्यूचर की बात करें, हम दो चीज यूज कर सकते हैं। पहला तो कंटिन्यूअस यूज कर ही सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यानी कंटिन्यूअस टेंस भी यूज करेंगे और अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक। अब मुझे बताओ आंसर कौन सा होगा, अब मुझे बताओ आंसर कौन सा होगा, बोथ सब लोग। तो यहां आंसर होगा केवल सेकंड। अब ऐसा क्यों सर, आपने तो पढ़ाया भी है। पढ़ाऊंगा, क्लास में रुके रहोगे, पढ़ा दूंगा। ठीक है, डाउट है, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, रुके रहो। चलो। हाँ, तो मैंने एक तो ये, अब एक दो होंगे बैकग्राउंड चेंज करो, ये करो, भाई क्या ही दुख दर्द रहता तुम लोग को यार, क्या दिक्कत है इस बैकग्राउंड में, एकदम लग रहा है मस्त, चमकता चमकता है। चलो, तो मैं एक चीज अभी जो हुआ है मैं उसको रिपीट कर दूं, आप अपने सेंसेस में आ जाओ। मैंने आपको एक चीज बताई कि यार जब भी हम नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है कि भैया जी हम निकलने वाले हैं, हम घूमने जाने वाले हैं, पीएम कहीं के दौरे पे जा रहे हैं, है ना, या हमारी बर्थडे पार्टी होने वाली, तो इसमें क्या है, नियर फ्यूचर को बताने के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस भी यूज करते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं। बट फिर इसका आंसर केवल सेकंड क्यों है, इस चीज को जानने के लिए बने रहे, आगे बढ़ेंगे, शायद आज ही पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा कुछ लोग को लग रहा होगा सर इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा कौन सा टेंस है, एक मिनट मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ये हमारा कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट। जरा बताओ मुझे, पोल पे पोल आज देंगे तुमको, सोचने में पहले मजबूर हो आप, उसके बाद फिर आप सीखोगे। बताओ, ये जो यहाँ पे हैज लिखा है टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट परफेक्ट है? वाह, नेक टू नेक फाइट कर रहे हो एकदम। हाँ, 51, 48, 49, 47, क्या बात है, वेरी गुड। जिन लोगों को आ रहा है शांत बैठे प्लीज, ठीक है। तो रिजल्ट आपके सामने ये रहे, दिखा दे रहा हूं मैं आपको। 51% लोगों ने बोला है कि सर सिंपल प्रेजेंट है, 47 ने बोला है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। अरे मेरे भाई, अभी मैं कुछ देर पहले कुछ बोला आपको, सुना नहीं तुमने ना। सिंपल चीज में एक आपको क्या बोली है कि भाई अगर कोई चीज परफेक्ट है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, खाली हैज होने से नहीं होगा। क्या यहाँ अगर आप हैज लिखते हो, साथ में कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है ना। तो ये हैज हमारा परफेक्ट कैसे है, पहली बात तो ये अकेला है हैज, ये हैज हमारा सिंपल प्रेजेंट है। दिमाग रखो यहाँ, जमीन खिसक गई होगी तुम्हारी यही सुन के। पहले तो आधी जनता भारत में यही नहीं जानती कि खाली हैज सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। खाली हैड सिंपल पास्ट टेंस होता है आपका, बट उसके साथ में अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ दिया जाए, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए, तब जाके वो चीज हमारी होगी परफेक्ट। वरना अकेला हैज क्या है, आप बोलते हो ना आई हैव अ हाउस, ही हैज अ कार, तो क्या यहाँ पे अगर मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं ही हैज, उसके पास माँ है, तो क्या ये हैज आने से परफेक्ट हो गया क्या? अरे वर्ब कहाँ है, वर्ब है ही नहीं यहाँ पे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बट अगर मैं ये लिखूं ही हैज ट्रेवल्ड अलॉट, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये कौन सा टेंस है, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या ये अंतर समझ में आया? एक एक करके पढ़ो प्लीज। मजा आया? स्कूल वाले अंग्रेजी भूल जाओ। वर्ब के थर्ड फॉर्म, आकाश जी वर्ब के हमारे तीन फॉर्म होते हैं, स्कूल कॉलेज में शायद आपने सुना हो, पढ़ा हो, राइट। ओके भैया, हैज हैड एक साथ क्या होता है? कार्तिक जी कुछ देर पहले जब मैंने बोला कि अपनी इंद्रियों को काबू में रखें, उसका मतलब यही था कि हर चीज आएगी आगे और तुरंत ना पूछें, ठीक है। ऑब्वियसली हैज हैड तक पहुंचेंगे, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम ही करेंगे ना। अभी सब कुछ देखो, इंग्लिश दो सब्जेक्ट ऐसे हैं हमारे, एक इंग्लिश और एक पॉलिटी, जहां पे अगर आप लिंक करने लगोगे ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लो प्रेसिडेंट, तो भाई इमरजेंसी की बात आ जाएगी, इमरजेंसी का अपना अलग कहानी है ना, उसकी अलग कहानी है, अमेंडमेंट कैसे करते हैं उसकी अलग कहानी है। तो टॉपिक पे रहते हैं, लिंक मत करो अभी यहाँ पे, जो आप पढ़ रहे हो पहले एक एक करके उसको सीखो, बाकी ये हर चीज आएगी। बाय द टाइम जब हम इसको खत्म करेंगे अपनी पूरी इंग्लिश, आप एकदम एक्सपर्ट रहोगे नंबर। तो बार बार कम चीजों को देखे ही उसको हमको रिवाइज करना है। मैंने आपको क्या पढ़ाया, पहली चीज तो मैंने आपको ये दिखाया कि यार हमारा परफेक्ट है, उसमें भी सिंस आता है, फॉर आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसमें तो आएगा आएगा, वो तो आपने रट रखा है बचपन से, ठीक। दूसरा मैंने आपको बताया कि नियर फ्यूचर में जब हम कोई भी बात कर रहे होते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट में भी हम यूज कर सकते हैं और हम अपने सिंपल सॉरी कंटिन्यूअस में भी यूज कर लेते हैं, दोनों में, ठीक है। कंटिन्यूअस
कंटीन्यूअस में भी और सिंपल प्रेजेंट में भी। अब मैं तीसरी चीज आपको ये सिखा रहा हूं कि यार कहीं पे अगर आपको हैज दिखता है ना तो तुरंत उसको परफेक्ट मत बना दिया करो, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लीज सर्च किया करो। ये है जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में दिखाया कि आप कहां गच्चा खाते हो पेपर में। चलिए क्लियर है ना यहां तक सभी को तीनों चीजें? फिर हम आगे चले, बाकी उनको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके धीरे धीरे। अभी हम स्टार्ट करेंगे टेंस। चलो सर फिर इसका आंसर तो बोथ विशाखा जी, मैंने तभी शायद बोला ना कि आगे आपको जवाब मिलेगा भाई, थोड़ा तो सब रखो यार। देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंस। अच्छा टेंस से आप क्या समझते हो, क्या लगता है टेंस क्या बताता होगा, व्हाट डू यू थिंक? टेंस नाम की चीज क्या बताता होगा? ओके एक मिनट, नितिन जरा अनम्यूट करो, नितिन दबा अनम्यूट करो। हेलो सर। क्या लिख रहे हो? काल लिखा सर। ऊपर लिखा था आपने कमेंट में। हाँ वो सर, वो ऐसे ही लिखा था सर। अच्छा क्या होता है टेंस बताइए? टेंस इन द सेंस काल होगा सर। काम होगा, काल काल मतलब काल होगा। हाँ, व्हाट इज कॉल, काल क्या हम पास में कर रहे थे वो काम या फिर अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं या फ्यूचर में होगा वो। है? अच्छा ठीक है, जब आप कमेंट में सबके लिए कुछ लिखते हो ना, डोंट थिंक कि वो चीज़ हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं रहती, ठीक है? ध्यान रखा करो, वो डेकोरम बना के रखो भाई, ठीक है? चलो टेंस क्या है? टेंस में बेसिकली हम यार बात कर रहे होते हैं टाइम की, है ना कि यार टाइम यानी कि कौन सा जो जो इन्होंने बोला अभी ना काल, हिंदी में उसको काल ही कहते हैं। हम टाइम की बात कर रहे होते हैं, एक्शन की बात कर रहे होते हैं कि यार एक्शन कैसे हो रहा है, टाइम हमारा कैसे हो रहा है। टेंस एक्चुअली हमारा इन्हीं चीजों से भरा पड़ा है, ठीक? अब मैं यहाँ पे आपको जो चार टेंस हमारे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। पहला टेंस जो आपको मिलेगा वो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो हमको दूसरा मिलेगा वो है हमारा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा टेंस, अब इनका मतलब क्या है वो अभी हम समझेंगे। जो हम कंफ्यूज रहते हैं ना, परफेक्ट का यूज करेंगे, सिंपल पास्ट हम का यूज करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा हो गया दूसरा टेंस। तीसरा टेंस हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज करते हैं भाई, तीसरा टेंस हमारा हो गया। और बालक चौथा टेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट के साथ साथ कंटिन्यूअस भी। प्रेजेंट परफेक्ट साथ में कंटिन्यूअस, ठीक है भाई? तो ये है अपने वो चार भाई साहब लोग जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज तो जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है, या इसको हम प्रेजेंट इनडेफिनिट भी बोलते हैं। अब इसको हम इनडेफिनिट क्यों बोलते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनडेफिनिट? इनडेफिनिट से क्या समझते हो? जिसको लेके आप क्या है, श्योर नहीं हो कि यार काम हमारा कंप्लीट हुआ है या इनकम्प्लीट। सिंपल प्रेजेंट में यार जो आपको काम दिया जाएगा आप श्योर नहीं रहोगे कि यार वो काम हमारा क्या कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ठीक? मतलब आप श्योर नहीं रहोगे काम को लेके। फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू अ टेम्पल, सिंपली ही गोज टू स्कूल करो, ठीक है? तो ये आपका बस रूटीन बताएगा, यहां पे कोई भी काम के खत्म होने की बात या ना खत्म होने की बात आपको नहीं मिलेगी, इसलिए इसको हम कहते हैं इंडेफिनिट, जहां पे कोई भी चीज डेफिनिट नहीं होती, ठीक? कंटिन्यूअस वर्ड का मतलब ही होता है कोई चीज क्या है विच इज इनकम्प्लीट। वेरी गुड, यहां पे आप श्योर हो कि यार काम हमारा इनकम्प्लीट है, राइट? एक्शन हमारा हो रहा है। जैसे अगर मैं यहां बोलूं कि ही इज टीचिंग इंग्लिश, राइट? अब आप बोलोगे सर अगर मैं यहां लिख लूं ही टीचेस इंग्लिश, दोनों में क्या अंतर है? ही टीचेस इंग्लिश और ही इज टीचिंग इंग्लिश, दोनों में कुछ अंतर है क्या सर? बिल्कुल अंतर है। जब मैं बोलता हूं ही टीचेस इंग्लिश, ध्यान से देखो ये सब क्या है। अच्छा वो तो फिजिक्स देख के अब दिमाग में सपने आ रहे हैं, है ना? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इतने हैं ये नींद नहीं आने दे रहे ये लोग चलो, हाँ तो मैं एक चीज यहाँ पूछ रहा हूँ आपसे, वो डिस्प्रेशन में है बालक, कोई नहीं उबार देंगे आपको डिस्प्रेशन से। मैं ये पूछ रहा हूँ जब मैं दो चीज बोलता हूँ, एक तो ये कि ही इज टीचिंग इंग्लिश, और साथ में मैं एक चीज और ऐड करता हूँ कि ही टीचेस इंग्लिश, दोनों में अंतर समझो। दोनों टेंस तो अलग ही हैं लेकिन अंतर एक और है, बड़ा खूबसूरत अंतर है यार। ही टीचेस इंग्लिश, ये आप एक टीचर की बात कर रहे हो जो इंग्लिश पढ़ाता है, जिसकी हैबिट है, उसका प्रोफेशन है। जब आप बोलो कि ही टीचेस इंग्लिश तो आप उस मनुष्य की बात कर रहे हो जिसका ये प्रोफेशन है, आप उसकी हैबिट बता रहे हो, ठीक है? आप उसका प्रोफेशन बता रहे हो कि सुनो वो जो बालक है ना वो इंग्लिश पढ़ाता है, ही टीचेस इंग्लिश। बट जब आप बोलते हो ही इज टीचिंग इंग्लिश तो आप क्या कर रहे हो? आप बस बता रहे हो जो हमारा एक इनकम्प्लीट काम है जो अभी चल रहा है। हो सकता है आज हमारी इंग्लिश वाली मैम एब्सेंट है तो पीटी वाले सर एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, उनके लिए भी तो आप बोलोगे ना ही इज टीचिंग इंग्लिश, पीटी वाले सर तुम्हारे क्लास ले रहे हैं, है ना? ड्राइवर भैया आज जाके पढ़ा रहे हैं आपको, ड्राइवर भैया क्लास ले रहे हैं, समझ रहे हो दोनों में अंतर? हाँ भाई जहाँ पीटी वाले इंग्लिश वाली मैम रहेंगे पीटी वाले सर भी रहेंगे, ये तो है भाई। क्या कह रहे हो, सीरियस जर्नी में भी इंग्लिश वाली मैम होनी चाहिए जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराएं? तो एक मिनट लाइट करेगी तो वाईफाई नहीं जाएगा? हाँ ठीक है, ठीक है चलो भाई।
अरे पोल क्या कुछ पूछा उन्होंने मैंने, पोल क्या आप दूंगा इसमें। तो ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ही टीचेस इंग्लिश और ही इज टीचिंग इंग्लिश में अंतर क्या है। पहली बात तो ये बड़े प्यार से समझो, ठीक है। मुझे एक क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, पहले टेंस में ना पढ़ा तो कभी कोई नहीं कुछ बोलता, बट ठीक है पढ़ा दूंगा, बिकॉज बहुत सारे एरर टेंस बेस आते हैं हमारे, अब एकदम दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा। तो भाई ही गोस टू स्कूल, ही टीचर्स इंग्लिश हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जहां पे काम क्या है ना तो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट हमको कुछ मालूम नहीं है, यहाँ पे इंडेफिनिट है। एक आपकी हैबिट की बात हो रही है, ठीक। दूसरा है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि क्या है, इनकम्प्लीट एक्शन को बताता है, एन एक्शन व्हिच इज स्टिल गोइंग ऑन। नाउ कमिंग टू परफेक्ट, भाई परफेक्ट वर्ड आपको जहां दिखे ना, समझ जाओ कोई चीज परफेक्ट कौन होता है, जो एकदम अपने आप में क्या हो, कंप्लीट। परफेक्ट आपको जहां दिखे आप समझ जाओ कंप्लीट है कोई चीज, ठीक। परफेक्ट का मतलब कोई काम क्या है, कंप्लीट है। अब मैं अगर ये लिखूं, ही हैज गॉन टू टेंपल, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। मैं अगर ये लिखूं, ही वेंट टू टेंपल, सही है, बिल्कुल सही है। ही हैज गॉन टू टेंपल का मतलब क्या हुआ, वो मंदिर जा चुका है, कोई चीज हो चुकी है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है, उसके लिए बने रहे, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये तीन हमारे बढ़िया से क्लियर हैं अभी तक। सिंपल प्रेजेंट पे आएंगे, इसी सिंपल प्रेजेंट में आप अभी पढ़ोगे कि हम अपने रूटीन एक्शंस की बात या नियर फ्यूचर में होने वाली बातों को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कि मोदी जी जाने वाले हैं जहां पे, वो हम हेडलाइन में कैसे पढ़ते हैं कि पीएम लीव्स फॉर यूरोप नेक्स्ट मंथ, ऐसे करके आप न्यूज़ सुनते होंगे। बात तो हो रही होती है अगले महीने की, लेकिन लिखा होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ऐसा क्यों पॉसिबल है, अभी हम आगे देखेंगे। तो अपने तीन टेंस बड़े अच्छे से क्लियर है। चौथा टेंस देख के दिमाग घूम जाएगा आपका कि भाई इसमें लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ साथ कंटीन्यूअस, ये क्या है भाई, कोई चीज परफेक्ट भी है और कंटीन्यूअस भी है, दोनों चीज कैसे संभव है, राइट। पहली बात तो कभी भी आपको परफेक्ट दिखे ना, तुरंत आपका ध्यान जाए पास्ट में, कि परफेक्ट का मतलब है कोई चीज पास्ट से शुरू हुआ है, ठीक। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे जो भी हो, जहां भी आपको परफेक्ट दिखे आप समझ जाओ पास्ट से कोई ना कोई मेरा नाता है, पहली चीज तो ये। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे, मैं आपको देता हूं एग्जांपल से समझेंगे, ऐसे क्लियर नहीं होने वाला बिना एग्जांपल के। मान लो मैं बोलूं कि पुष्पा इज रीडिंग अ नॉवेल, पुष्पा जी हमारे इज रिवाइजिंग फिजिक्स, ठीक है। एक स्टेटमेंट हमारा ये होगा कि पुष्पा ने आपका क्या किया है, रिवाइज किया है फिजिक्स। एक मैं अगर ये लिखूं, पुष्पा हैज बीन रिवाइजिंग फिजिक्स, कलर ठीक है ना, ठीक है, सिंस मंडे, ठीक है। दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, ऑब्वियसली दोनों सही हैं। यहां आप क्या कह रहे हो कि पुष्पा बालक है जो कि क्या कर रहा है, रिवाइज कर रहा है फिजिक्स, ये एक्शन इनकम्प्लीट है भाई साहब, अभी लगे पड़े, इनकम्प्लीट एक्शन है, यानी कि कंटीन्यूअस टेंस, क्लियर। यहां पे आप क्या कह रहे हो, पुष्पा हैज बीन रिवाइजिंग फिजिक्स सिंस मंडे, मंडे से, ये मंडे से आपका हो गया पास्ट। और मैंने आपको क्या बोला है, एक ऐसा टेंस जहां भी आपको परफेक्ट दिखे आप समझ जाओ पास्ट की बात है, और जहां पे आपको पास्ट के साथ साथ, यानी कि परफेक्ट के, सॉरी, जहां भी आपको परफेक्ट दिखे आप समझ जाओ पास्ट की बात है, और जहां भी आपको परफेक्ट के साथ साथ कंटीन्यूअस दिख जाए, इसका मतलब कोई चीज है जो शुरू तो हुई है पास्ट में, लेकिन अभी भी हो रही है, दोनों साथ में, कि यार वो काम पास्ट में भी शुरू हुआ है और हो भी रहा है। तो सिंस मंडे क्या डिनोट कर रहा है, पास्ट को, और क्योंकि आप पढ़ रहे हो, रिवाइजिंग कर रहे हो उसको अभी भी, तो ये डिनोट करता है कंटीन्यूअस को, दोनों मिलकर बन जाते हैं हमारे पास्ट, अरे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये बस इंट्रो था आपके इस टेंस का, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारा इतना आसान सा ये टेंस है। तो क्या आपको पहले मुझे बताओ ये चारों टेंस समझ में आए हैं सभी को, उसके बाद एक एक करके इनकी हम बात करेंगे। एक सेकंड, रेहान अनम्यूट करो, रेहान। शिवम शर्मा अनम्यूट करो जरा, शिवम शर्मा काइंडली अनम्यूट। हेलो हेलो सर। हम्म, क्या समझ आया। नहीं सर, मैंने तो टेक्स्ट नहीं किया। दूसरा शिवम शर्मा बोलो, दूसरा शिवम शर्मा, तुम बस नो लिख देते हो उसके बाद पूछो बोलते भी नहीं हो, गजब हो यार। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, ये फोर्थ वाला सर, ये जो पास्ट और परफेक्ट, ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सर, इसको एक बार और समझना सर। परफेक्ट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट क्या होता है पहले बताओ। परफेक्ट ऐसी चीजें होती हैं जो कोई पूरी तरीके से सर कंप्लीट हो चुकी है, वो परफेक्ट हो गया। हम्म और सर साथ में ये था, मतलब ये मुझे समझ में आ रहा था कि कोई चीज ऐसे, मतलब है कोई सेंटेंस ऐसा आएगा जो कि हम्म। परफेक्ट भी है और साथ में वो कंटिन्यू भी करे, तो मतलब उसमें ये होगा कि इसमें कोई चीज दो सेंटेंस में जुड़ेंगे, एक परफेक्ट का भी जुड़ेगा, उसमें कंटिन्यूअस का जुड़ेगा। तो ये पूछना चाह परफेक्ट रहा का सिंपल मतलब ये है, कहीं भी अगर आपको परफेक्ट दिखे, जो मैंने आपको बोला, आपको वो सोचना है कि इसका कुछ ना कुछ संबंध होगा पास्ट से। परफेक्ट अगर के साथ कंटीन्यूअस भी है, इसका मतलब संबंध होगा पास्ट से, और वो चीज हमारी आज भी चल रही होगी, आज भी अफेक्ट कर रही होगी, आज भी गोइंग ऑन हो। बस अभी मैं इसको इस पे फिर आऊंगा। चलिए, तो बेसिक हमें पढ़ना है ये चीजें, और सबसे मेन दिक्कत जो बालक फेस करता है वो है आपकी कंफ्यूजिंग पार्ट। वो कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला कंफ्यूजन तो हमें ये होता है कि यार सिंपल पास्ट हम यूज कहाँ करेंगे, और कहाँ पे हम यूज करेंगे अपना पास्ट परफेक्ट, है ना। कंफ्यूजन नंबर 2, कहां पे हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट, और कहां पे हम यूज करेंगे पास्ट, सॉरी,
प्रेजेंट परफेक्ट, सब एक एक करके क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज करेंगे? कंफ्यूजन नंबर 3, फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं? क्या फ्यूचर में हम सिर्फ विल और शैल यूज करेंगे, या फ्यूचर में हम अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस भी और साथ में कंटिन्यूअस भी क्या यूज कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये वो हमारे 3 एरियाज हैं जहां पे हमें मैक्सिमम डाउट होता है। एग्जामिनर हमसे यहीं पे वुड लगा देगा, विल लगा देगा, वुड हैव लगा देगा, कुड हैव लगा देगा, शुड हैव लगा देगा, है ना? ऐसे करके अलग अलग चीजें लगा के हमसे पूछ लेता है, ठीक है? तो इन चीजों को जरा हमको समझना है अच्छे से क्या है। मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, आपको सोचना है, अपना दिमाग लगाना है और फिर मुझे बताना है। प्रश्न ये है बालक कि पुष्पा अभी की नाम है, वर्क्स फॉर 50 डेज। मुझे आप बताएंगे यहाँ क्या आएगा? पुष्पा हैज वर्कड आएगा, सेकंड हैज बीन वर्किंग आएगा, तीसरा बोथ आ सकता है, चौथा नन ऑफ द ऑप्शंस गिवन अबव, या नन ऑफ दीज। सोचेंगे ध्यान से, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, सोचो भाई, जल्दी सोचो सोचो, इंग्लिश है इसमें हम ऐसे ही पढ़ेंगे। रांची जी ध्यान से सुना करिए, पहले क्या बोला था मैंने, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से टेंस है, आओगे उस पे भी, रुक जाओ भैया। अगर परफेक्ट पास्ट से रिलेट होता है तो फिर तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी पास्ट होगा। हर चीज जब आप ये बोलते हो कि मैं यहाँ पे 2 साल से